हेलो, कैसे हो भाई? चलते हैं हम लोग जो है सर्किल का इस जो बचा हुआ पार्ट है बेटा उसको जो है फिनिश करेंगे और आगे अपना जो है फिर से हम लोग अब स्टडी अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो आप कहेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री या एरिया रिलेटेड सर्किल बोलेंगे तो वही ख़त्म करेंगे। ठीक, जो आप कहेंगे वो फिनिश करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 8 तक हमने आपका सॉल्यूशन करवा दिया था। क्वेश्चन 8 के बाद 9, 10, 11 जो भी बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 8 क्या कहता है? ए क्वाड्रिलेटरल ABCDE इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पर ये दे रखा है चीज़ों को बता रहा है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको करना क्या है कि AP हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी सर्कल पर अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट्स। मान लो ये और ये, ठीक, तो ये दो टेंजेंट्स जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो PA इज इक्वल टू हम PB लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। अगर ये आपको याद है, ये आपको थ्योरम पता है तो कुछ नहीं, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखो ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये S पॉइंट है। क्या लिख सकते हैं? AP इक्वल टू AS, बिल्कुल सही। उसी तरीके से D पॉइंट्स हो, यहाँ R है, D पॉइंट्स को हम क्या लिख सकते हैं? DS इक्वल टू DR। फिर क्या? फिर C पॉइंट से लिखना है तो RC इक्वल टू CQ लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट BP या PB इक्वल टू क्या? BQ कर दीजिए। अब ए क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, सबको लेफ्ट हैंड साइड को एडिंग लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यानी ऐड कर देंगे। कौन सी क्वेश्चन? 1, 2, 3 और 4 सबको ऐड करेंगे जब, तो हमको क्या मिलेगा? ये सब प्लस हो जाएंगे, ये सब ऐड में प्लस आ जाएंगे, है ना? तो आएंगे क्या, तो होगा क्या बेटा? AP, देखो यहाँ से एक हम बता दे रहे हैं आपको, बाकी आप लोग कर लेंगे, आसान है। AP प्लस BP। अब AP यहाँ है, BP या PB यहाँ है, ये दोनों चीज़ें हम फिर से दूसरे पेन से मारें, AP और PP, और यहाँ AP और BP, यहाँ देखो और यहाँ देखो, दोनों एक साथ ऐड करेंगे तो AB निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से DS प्लस RC, DR होगा ना यार, हम DS कहाँ से लिख दिए? DR इधर DR उल्टा हो गया, यहाँ DR होगा, यहाँ DS होगा, है ना? तो DR और RC ये दोनों एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा CD हो जाएगा। यानी AB और CD के बारे में जानकारी मिल गई हमको, AB और CD के बारे में जानकारी बिल्कुल अच्छे से मिल गई। अब हमको ये चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब बस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड करके आप मिल सकता है क्वेश्चन आपको, डोंट वरी, आ जाएंगे आप, ठीक है? चलिए, अरे इसमें तो बहुत, चलिए हम आपको सब समझाएंगे, डोंट वरी, एक एक चीज़ हम बताएंगे आपको। देखो बेटा, वो बोल रहा है कि एक फिगर है, कोई फिगर है, उसमें x y x और ये y वाला पॉइंट है ना। फिगर में आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 फिगर एक्स वाई में, इस फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई से, एक्स वाई ये वाली लाइन है और एक्स डैश
एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी ये जो है हमारी टेंजेंट है, इस टेंजेंट की बात कर रहा है, ए बी टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सर्कल को यहाँ पर टच कर रहा है सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर टच कर रहा है। यानी क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये जो एक्स वाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सी, ए बी एट पॉइंट ए, और एक्स डैश वाई डैश पर ए बी लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट बी। तो प्रूफ क्या करना है, ए ओ एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल, ये इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाले एंगल की, ठीक। इस एंगल में क्या बराबर होगा बेटा, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, ओ से सी को ज्वाइन कर देंगे, यानी सेंटर से जो टच कर रहा है उसको ज्वाइन करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक ट्रायंगल 1 नंबर वाला पा जाएंगे और एक ट्रायंगल 2 नंबर वाला पा जाएंगे। समझ में आया, एक ट्रायंगल 1 नंबर वाला मिल जाएगा, एक ट्रायंगल 2 नंबर वाला मिल जाएगा। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा बेटा, हमको ये एंगल निकालना है 90 डिग्री, तो हमको ये वाला पूरा एंगल चाहिए। यानी हम आपको फिर से बता देते हैं, देखो आपका फिगर कुछ इस तरीके का है, ये हमारी वो है और ये इस तरीके का है ना। फिर ये लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है, ये हमारा पॉइंट्स है, ये ऐसे है और ऐसे है। अगर ये हमारा ओ है देखो, तो इससे हम ऐड कर दिए तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, यही है। इसको खोल कर देखेंगे आप तो ये हमारा सी पॉइंट है। तो हमको एक ट्रायंगल ये वाला मिल जाएगा, एक ट्रायंगल ये वाला मिल जाएगा, लेकिन हमको एंगल ये निकालना है। इसका मतलब एंगल ये हमको पता होना चाहिए और ये एंगल ये दोनों पता हो तभी तो इसको निकालेंगे। कैसे, तीनों का सम किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर, ये रख के हम निकाल लेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न वाला पार्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए कि जो है प्रॉपर्टी क्या होती है। वो प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप कर ले जाओगे, सब कुछ कर ले जाओगे। चलो इसको हटा दें इसको, यहीं पर हम लोग करेंगे भाई, यहीं पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। आगे हम लोग करते हैं। देखो उसमें बेटा क्या कह रहा है, उसमें कह रहे हैं कि जो हमारी साइड OC है, जो हम आपको बनाए थे फिगर, उस साइड में OC क्या है, OC जो है, हम पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं ये समझो। तो ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल AOC। ये हमारा POA है और AOC ये है, ठीक। POA और AOC दोनों के बारे में समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, इन्हीं ट्रायंगल में हमारी बात हो रही है। उसमें क्या बात हो रही है बेटा, AP इक्वल टू AC, यानी AP AC। क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से हैं, लिख लेंगे। फिर AO इक्वल टू AO, कॉमन, AO कॉमन है, देखो AO कॉमन है, कॉमन साइड हो जाएगा, है ना, दोनों ट्रायंगल में। फिर OP इक्वल टू OC, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल की रेडियस है OP OC, ठीक है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ हमको, उससे फ़ायदा ये हुआ बेटा, अब आप इतना नोट कर लीजिए, मैं फ़ायदा बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। देखो क्या है, देखो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखो क्या है, इसमें फ़ायदा ये हुआ कि हम आपको बताए थे ना, ऐसे ये और ये चीज़ें, चलो ऐसे ही था ना, ये हमारा A था, ये O था, ये P था और ये हमारा C था। देखो हम लोग ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल AO या POA, इसी में हम लोग एक ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में अभी हम लोग देख रहे हैं। इन दोनों की सिमिलरिटी हमने प्रूफ किया था। कैसे, अगर ये सर्किल है OC
तो इसकी ये रेडियस भाई एक ही सर्किल की है तो रेडियस दोनों बराबर, तो यानी ओ सी इक्वल टू ओ पी, एक हमने ये कर दिया, या ओ पी इक्वल टू ओ सी कर दिया। अब हम ए ओ दोनों देखो, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ए ओ साइड कॉमन है, कर लिए, ये भी बराबर हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या है, हम ट्रायंगल जो है ट्रायंगल की एक थ्योरम से जान ली है कि ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी बराबर है भाई, बराबर है ना। तो बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम दी सेम पॉइंट, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम दी सेम पॉइंट। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर ट्रायंगल है। अब एक चीज़ और समझिए, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला, अरे पेन बदल देते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, किसी भी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट रेडियस के 90 डिग्री पर होती है, कहाँ पर, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। ये हम आपको थ्योरम पढ़ाए हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, दो एंगल भी पता हो गए, बोलो, दो एंगल भी पता चल गया आपको। अरे भाई इसका ये वाला एंगल, इसका वाला ये। अब हम क्या करें, अगर इस एंगल को हमने एंगल 2 माना और इसको एंगल 1 मान लिया, एंगल 1 ऐसे मान लो, तो हम ये बोल सकते हैं कि बाई सी पी से, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया, तो बाई सी पी सी टी, एक प्रॉपर्टी सी पी सी टी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना आप याद रखिए, हमने ए ओ पी और ए ओ सी दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर दिया। अब सिमिलरली इसी में सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पॉइंट्स है उसको अब ड्रॉ करेंगे। अब नीचे वाले पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसको माने आप ध्यान रखिएगा, है ना। सिमिलरली ट्रायंगल किस में देखेंगे, ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे। देखो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उस ट्रायंगल को भी, ये हमारा है ना, ये हमारा ओ है, यहाँ से सी गया और ये वाई पॉइंट यानी बी पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये हमारी टेंजेंट आ रही है, ये हमारा है और ये दूसरी टेंजेंट है, ये हमारी दूसरी टेंजेंट है। ये हमारा पॉइंट ओ है, ये सी है, ये बी है और ये क्यू है। एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा, एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा, दोनों के बारे में वही सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे। लेकिन इस ट्रायंगल को हम, इस एंगल को मानेंगे 3 और इसको मानेंगे 4, इसको मानेंगे 3। सेम वही कंडीशन, रेडियस कौन सी हो जाएगी, यानी ये दोनों रेडियस हो जाएंगी, ये दोनों टेंजेंट्स हमारे हो जाएंगे, ये कॉमन साइड यानी ओ भी कॉमन साइड हो जाएगी। सेम वही चीज़ लिख करके हम इसमें भी प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। चलिए इतना हम कर लेंगे, आगे हम लोग करते हैं। इतना हम आपको समझा दिए हैं तो आप तो कर ही लेंगे यार, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। आगे देखो क्या है, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या है बेटा, अगर कोई पैरेलल लाइन है ना, जो सेम साइड है ना उसका सम कितना होता है, एंगल के सेम साइड का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड टेंजेंट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एंगल अगर हम इसको 2 ले लिए तो एंगल ये हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। एंगल 2 इज प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, अरे 180 डिग्री, बता दिए प्रॉपर्टी। इसलिए अब हम एंगल को निकालना आपको बता चुके हैं बेटा, कैसे एंगल लिखते हैं। तो एंगल देखो यहाँ पर एंगल पी ए सी, यानी पूरे होल एंगल की बात करेंगे, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। सेम साइड एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम जानते हैं कि एंगल 1, भाई एंगल 1 क्या था, एंगल 2 क्या था, वो सब चीज़ें हम जानते हैं।
तो ट्रायंगल पी ए सी यानी होल इसमें देखेंगे, होल इस एंगल, होल एंगल ए को, बीच वाले एंगल को हम जानते हैं ना। अगर किसी एंगल में इस तरीके से दिखाते हैं तो ए एंगल की बात करें, यानी पूरे एंगल की बात हो रही है। तो पूरा एंगल 1+2 था ना, देखो पीछे घूम कर देखो, एंगल 1 और 2 था, एंगल 1 और 2 था। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस यहाँ नीचे आएगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, अरे 180 डिग्री यार, हर समय 90 डिग्री आ रहा है। और दूसरा चीज़ हम अभी क्या प्रूव किए हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा चीज़ हम लोग क्या प्रूव किए हैं बेटा अभी, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आया। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देंगे। 2 को ही क्यों ले रहे हैं, 2 को क्यों निकाल, क्योंकि 2 ही तो निकालना है हमारा, 2 ही एंगल तो निकालना है। अरे भाई इसमें हमारा ऐसे है ना, ये एंगल हमको 90 डिग्री प्रूव करना है, ऐसे था तो इसको हमने एंगल 1 माना था, इसको हमने 2 माना था, ठीक, इसको 3 माना था, तो इसको हमने 4 माना था, एंगल 4 ले लिया था, ठीक है। तो एंगल 3 और 2 ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसी की हमको ज़रूरत है, यही है। अगर तो ये हमारा सम करके निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल इसी को तो निकालना है हमको। ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, यानी ए ओ बी को ही 90 डिग्री प्रूव करना था, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में एंगल 2 अगर हमको पता चल जाएंगे, 2 का सम 90 डिग्री या जो भी आ गया, तो होल का 180 माइनस जो एंगल आएगा वो हमारा वो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन कर देंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो 2। अब आपको एक सभी एंगल का या किसी भी ट्रायंगल में भी लगा सकते हो प्रॉपर्टी, या लगाओ एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल, लिखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए, यानी बी वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अभी इस वाले एंगल की बात हुई, अब इस वाले एंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी तो हमको पहले से ही पता है, ये प्रॉपर्टी तो हमको पहले से ही पता है। इन दोनों एंगल की बात तो हो गई, इन दोनों एंगल को तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना, दोनों का सम कितना है, इक्वेशन सेकंड से देखो यार, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका प्रूफ हो गया, यही आपको निकालना था। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। 10 क्वेश्चंस। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल इज सप्लीमेंट्री। पहले सप्लीमेंट्री क्या होता है देखो, सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, कंप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री डिग्री। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स to the angle subtended by a segment joining to the points of contact at the center. Okay. ठीक, चलिए करते हैं। देखो कुछ नहीं कहा है इसमें, सिंपल, बिल्कुल सब कुछ सिंपल है। देखो एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्या, देखो अगर हम इस चीज़ को, इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और इस तरीके का है, ठीक। ये हमारा ओ पॉइंट है और ए बी सी डी अपना आप रख लीजिए, ए हमारा ए है,
ए बी है, ये हमारा सी है। वो बोल रहे हैं कि जो हमारा एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो दोनों एंगल होंगे, ये इन दोनों का जो सम होगा, है ना, टू टेंजेंट ड्रॉन यानी एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन, और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। अगर हम इसको एंगल 1 माने तो ये एंगल हमने मान लिया 2, अगर इस एंगल को हमने 3 मान लेते हैं, 3, तो ये एंगल हमारा 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ और हम जानते हैं, ये हम क्या है, 1 2 3 और ये 4 यानी क्वाड्रिलेटरल है। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटरनल्स एंगल्स अगर हम ऐड करें तो 1 2 3 4 कितने बराबर होते हैं, 360 के बराबर। इसी पॉइंट को हम लोग देखते हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना, 360। अब एक चीज़ और नोट करिए, देखो यहाँ एंगल 3, इसको हमने एंगल 3 माना था, इसको एंगल 4 माना था। बेटा ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री हो रहा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ पर, सी पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। वही ये भी 90 डिग्री, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों को सॉल्व करिए। दोनों को सॉल्व अगर करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। अब आपको क्या मिलेगा, 90 90 180 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री होगा। तो यहाँ कितना आएगा, 180 डिग्री, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। भाई यही तो हमने इसको, हम इस पॉइंट को एंगल 1 माने थे, इस एंगल को, और इस एंगल को एंगल 2 माने थे, इसको 3 माने थे, इसको 4 माने थे। आपको ये समझ में आया कि कैसे 3 और 4 90 डिग्री हो गए। भाई हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई है, हम आपको पढ़ाए हैं प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी सर्कल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो रेडियस के हर समय क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर कॉन्टैक्ट दोनों पॉइंट कर रहे होंगे, जो रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे, वही हमारा एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। बस उसी का प्रूफ करके हम लोग कर लिया। ठीक, अरे भाई 1 और 2 क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। अब वो रोम्बस होगा तो क्या प्रॉपर्टी हमको प्रूव करना है। देखो रोम्बस होगा, पहले रोम्बस और स्क्वायर और पैरेललोग्राम ये सब आपको प्रॉपर्टीज़ जाननी है। स्क्वायर और रोम्बस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न पहले दूर करते हैं हम आपका। देखो रोम्बस जो होता है बेटा, है ना, रोम्बस जो होता है ना, उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर में भी तो सभी साइड इक्वल हैं। बिल्कुल सही, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि गलत आप बोल रहे हैं। स्क्वायर में भी सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों में बेसिक, अरे भाई अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा रोम्बस हो गया। हम बोल रहे हैं ये और ये चारों इक्वल, लेकिन आपको स्क्वायर में क्या करना है, स्क्वायर में भी चारों इक्वल हैं। भाई स्क्वायर के बारे में जानते हैं ना, 4 साइड होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, एंगल बिटवीन 2 साइड्स, यानी ये रोम्बस में 90 डिग्री पर नहीं होते, और स्क्वायर में कितने होते हैं, हर एक 90 डिग्री पर होता है, हर एक 90 डिग्री पर होता है। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। चलिए, हमें लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस आपको अब प्रूफ करना है। अभी हम बताए हैं कि ABCD पैरेललोग्राम है,
तो उस पैरेललोग्राम में क्या मतलब निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। अब आपको स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। रोम्बस है तो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, और लेकिन सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अभी आप बस खाली साइड्स प्रूव कर दीजिए, साइड इक्वल कर दीजिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए साइड्स इक्वल करना है हमको बस। चलिए, हमने आपको बोला अभी जब हम क्वेश्चन नंबर 8 आपने किया था तो सेम तरीके का है। देखो देखो सेम है, सेम पॉइंट है। आप प्रूफ करके निकाल लेंगे कि ए बी, देखो वही सेम चीज़ रखे हैं, प्लस सी डी इज इक्वल टू ये वाली, ये दोनों साइड इक्वल टू सम, ये दोनों साइड का सम इज इक्वल टू इन दोनों साइड का सम, यानी ए डी प्लस बी सी, ये हमारा हो गया। इसी को तो हमको करना। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो भाई हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी ए बी लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कैसे, यानी ए बी, ये तो निकाल लेंगे ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 से निकाल लेंगे, तो वही सेम है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, कैसे बता रहे हैं अभी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी कैसे बता रहे हैं आपको, ये तो आपको बोला है ना पैरेललोग्राम में बेटा आप ऐसे पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। ठीक है, ये दोनों, ये भी प्रॉपर्टी होती है किसकी, पैरेललोग्राम की। और लिखेंगे क्या, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। लिखिए अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पता चल गया। अब यही सेम प्रॉपर्टी उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करिए। फ़ायदा क्या हुआ, ए बी और बी सी के फॉर्म में रख रहे हैं, ए बी और बी सी के फॉर्म में ही रख लीजिए। ठीक है, तो ए बी, अरे भाई ए डी की जगह बी सी रख दीजिए, और ए बी की जगह सी डी रख दीजिए। अरे यहाँ सी डी है तो यहाँ ए बी रखिए, तो 2AB हो जाएगा, और यहाँ ए डी है तो बी सी रख दीजिए। तो अगले पॉइंट में रखें तो 2, यानी ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ 2AB इज इक्वल टू 2BC होगा ना। तो इससे ए कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू BC, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस। कैसे, अभी AB रख दिया, अब इसके बाद उठा करके उसमें या क्या, ए बी इज इक्वल टू हमने जानते हैं क्या, सी डी होता है ना। अरे भाई पैरेललोग्राम का देखो प्रॉपर्टी ना, ए बी, अगर ये ए बी है तो ये सी डी है, दोनों सेम है ना। अब उठा कर के दूसरे साइड में कर लीजिए, सी डी का हो जाएगा, यानी सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, दोनों प्रूफ हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत, आपको पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। चलिए, अब आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने करा दिया, 12 और 13 देख लीजिएगा आप लोग, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन हमने किया है बेटा, है ना, एक एक क्वेश्चन हमने किया है। और आपको अब जो भी होगा तो ग्रुप में जो भी मैसेज आपको डालना है डालिए, जो आपको पढ़ना है ना। अगर आप कह रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, ट्रिग्नोमेट्री या पहला चैप्टर से जो है अपना पहला चैप्टर रियल नंबर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो वो बताइएगा, लेकिन अभी आज ही बता दीजिए हमको। ठीक है, ओके, थैंक यू।